अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। ए बनी इसराईल, आ इसराईल की औलाद, याद करो मेरी नेमत को जो मैंने इनाम की तुम पर। ये पहले अल्लाह ताला ने आम खिताब किया था पिछला जो दो रुकू पहले से वहाँ था कि या अय्युहन्नासु उअ्बुदू, ए लोगो। यहाँ अब स्पेशल खिताब है बनी इसराइल को। ए बनी इसराइल, ये जो मदीना में यहूदी थे उनको खिताब है कि ए बनी इसराइल, याद करो मेरी नेमत को जो मैंने इनाम की तुम पर। व औफ़ू बिअहदी, और पूरा करो मेरा अहद पूरा करो। जो अहद वही था जो अल्लाह ताला ने सूरत माइदा में फरमाया है कि वहाँ इसकी तफसील है। वक़ाल अल्लाहु इन्नी मअकुम लइन अक़मतुमुस्सलाता व आतयतुमुज़्ज़काता व आमनतुम बिरुसुली व अज़्ज़रतुमूहुम व क़रज़तुमुल्लाह क़र्ज़न हसना लउकफ़िरन्ना अन्कुम सय्यिआतिकुम व लउदख़िलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहाल अनहार। ये वो था मुआहदा कि तुम मेरा वादा पूरा करो। मेरा वादा क्या है कि तुम नमाज कायम करो, ज़कात अदा करोगे और मेरे रसूलों पर ईमान लाओगे, उनको इज़्ज़त बख्शोगे, अल्लाह ताला को कर्ज़ हसना अता करोगे, तो मैं ऊफ़ी बिअहदिकुम, मैं तुम्हारा वादा पूरा करूँगा। तुम्हारा वादा तुमसे मेरा वादा क्या है कि मैं तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दूँगा, तुम्हारी गुनाह गलतियाँ मिटा दूँगा, तुमको बागात में दाखिल कर दूँगा, जन्नतों में दाखिल कर दूँगा। ये वादा है, लेकिन ये इन्होंने वादा पूरा नहीं किया। वही या फ़रहबून, और ख़ास मुझसे ही डरो। ये भी साथ एक वादा कि मुझसे ही डरो। और एक और था वह आमिनु, और ईमान ले आओ, बिमा अनज़लतु, इसके साथ, बा का माना होता है साथ, इसके साथ जो मैंने उतारा है। मुसद्दिक़न यानी कुरान पाक, मुसद्दिक़न वो तस्दीक करने वाला है, लिमा उसकी, मा माकुम जो तुम्हारे पास है, लाम ज़र ली का माना की या के लिए, तस्दीक करने वाला है उसकी जो तुम्हारे पास है। कुरान पाक पर ईमान ले आओ, ये तुम्हारी तौरात की तस्दीक करता है। ये मदीना के यहूदियों को हुक्म दिया जा रहा है। वला तकूनु, और ना तुम हो जाना, अव्वल काफिर बिही, पहले कुफ्र करने वाले इसके साथ। आप इसके साथ पहले कुफ्र करने वाले ना बन जाना। अब यहाँ एक इतराज़ आता है, पहले कुफ्र तो मक्का वालों ने किया था, वो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में मदीना आए हैं, तो 13 साल की वो ज़िंदगी, पहले तो उन्होंने कुफ्र किया था। तो इसका मतलब यह है कि वो उन्होंने कुफ्र किया था जहालत की बिना पर, और ये पहले कुफ्र करने वाले हैं अहले किताब होकर, और जानते भी हैं कि तौरात में अल्लाह के नबी की सिफ़ात बयान हुई हैं, इसके बावजूद भी कुफ्र, अल्लाह फरमाता है पहले कुफ्र करने वाले ना बनो। वला तश्तरू, और ना तुम बेचो, बिआयाती, मेरी आयतों को, सामान कलीला, थोड़ी कीमत में। ये इसका माना है, और ना तुम कमाओ मेरी आयतों के साथ थोड़ी कीमत, यानी ऐसा ना करो कि मसले गलत बताकर और माना मफ़हूम चेंज करके, तहरीफ़ करके तो आप पैसे कमाएँ, गलत फतवे देकर, गलत मसले बताकर। अब इसमें यह है कि जो सही मसला बताकर, सही मसला समझाकर इसके पैसे लेना, फतवा लिखना, रजिस्टर्ड सिस्टम करना, और इसी तरह बच्चों को कुरान पाक सिखाना, पढ़ाना, हदीस पढ़ाना, ये दीन सिखाना है, ये इसमें शामिल नहीं है। ये तो अल्लाह के रसूल में सबसे बेहतर कमाई ये है कि जब जो तुम कुरान पाक पर लेते हो, ये उजरत, ये और चीज़ है। ये है मसले गलत बताकर थोड़ी कीमत लेना, खा ये करोड़ों रुपया भी हो ना, खा ज़मीन भर कर भी हो, ये थोड़ी है आखिरत के मुकाबले में। ये है मसला गलत बता के तुम तहरीफ़ करके और पैसे लेना है, ये तुम्हारा काम गलत है। वही या फ़रहबून, और वही या फ़त्तकून, और ख़ास मुझसे ही डरो। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, और ना तुम मिलाओ हक़ को बातिल के साथ। व तक्तुमुल हक़्क़, और ना तुम छिपाओ हक़ को। ये जो ला यहाँ नहीं आया, लेकिन ये पिछला ला है ना, वला तलबिसुल हक़्क़, यहाँ भी आएगा, और ना तुम छिपाओ हक़ को, व अंतुम तालमून, हालांकि तुम जानते हो कि ये हक़ है और ये सच है, ये बातिल है, ये झूठ है, इसके बावजूद तुम ऐसा ना करो। व अक़ीमुस्सलाता, और नमाज कायम करो। व आतुज़्ज़काता, और ज़कात अदा करो। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशीनगोइयाँ थी, इनको वो छुपाते थे, और कई मिसाइल, मसलन रजम की सज़ा, पत्थर मार कर मारना, इसको छुपाते थे। तो ये अल्लाह फरमाता है ऐसे ना करो, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। वरकऊ मअर राकिईन, और रुकू करने वालों के साथ। इसका माना यह है कि ईमान लाकर नमाज जमात के साथ पढ़ो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरा दिल करता है कि मैंने इरादा कर लिया कि मैं जब नमाज का टाइम हो जाए, अज़ान दी जाए, तो मैं किसी को हुक्म दूं कि नमाज़ पढ़ाए, और मैं उन घरों में चला जाऊं जिन घरों के लोग नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं आते, तो मैं उनके घरों को उन समेत जला दूं, यानी उन बंदों समेत उन घरों को भी जला दूं।
तो लिहाजा नमाज मस्जिद में पढ़नी चाहिए, इल्ला कोई मजबूरी हो, बंदा बीमार हो या बारिश का मसला हो, कोई और ऐसी मजबूरी हो। वरना अगर बंदा अपनी ज़मीन में है, दुकान पर है, तो मस्जिद दूर है, नहीं पहुंच सकता, तो बंदा वहाँ ही पढ़ ले। लेकिन इसमें जमात की अहमियत है। रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। अल्लाह फरमाता है अतामुरून अन्नास बिल बिर्रि, क्या तुम हुक्म देते हो लोगों को बिल बिर्रि, नेकी करने का। तुम लोगों को नेकी करने का हुक्म देते हो, तौरात पर अमल करने का कहते हो। कहते तौरात को मानो, तौरात को मानो, इस पर अमल करो, हुक्म देते हो नेकी करने का। व तनसौना, और तुम भूल जाते हो, अनफुसकुम, अपने आप को तुम भूल जाते हो। तुम खुद तौरात की मानते नहीं। तौरात में भी ये भी लिखा हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को तुमने मानना है। और इसी की आयत हमारे कुरान पाक में 3 पारे में आती हैं। अल्लाह ने सब अम्बिया से वादा लिया था कि तुम्हारे पास किताब, तुमको मैं किताब और हिकमत दूंगा, फिर मेरा एक रसूल आएगा तो तुमने उसकी पैरवी करनी, उसकी बात माननी, उस पर ही मान लाना है। तो यहाँ बनी इसराइल से भी वादा लिया था। तो ये अपने आप को तुम भूल जाते हो, तुम इस पर अमल नहीं करते हो। या वैसे इसका आम माना भी हो सकता है कि लोगों को अच्छी बातें बताते हो, खुद तुम नेक अमल नहीं करते। लोग कहते हैं नमाज़ पढ़ो, ज़कात अदा करो, खुद नमाज नहीं पढ़ते, ज़कात अदा नहीं करते। तो ये है वान तुम, हालांकि तुम ततलूनल किताब, तिलावत करते हो किताब की। अल्लाह का रसूल ने फरमाया जहन्नम में एक बंदा होगा तो उसकी आंतड़ियाँ अपने बाहर निकली होंगी, वो उसके गिर्द घूम रहा हो जैसे गधा घूमता है चक्की के इर्द गिर्द। तो लोग उसके पास, जहन्नमी लोग उसके पास आएंगे, कहेंगे क्या मामला है, तू हमें अच्छी बातों का हुक्म नहीं देता था और बुरी बातों से मना नहीं करता था। कहता हाँ मैं ऐसे करता था, लेकिन मैं खुद अमल नहीं करता था और बुरे काम मैं करता था, नेकी मैं नहीं करता था, बुरे काम करता था। तो ये उसकी सज़ा है। अफला ताक़िलून, क्या पास तुम अकल नहीं रखते। अल्लाह ताला उनको फरमा रहा है क्या तुम अकल नहीं रखते, तुम खुद हुक्म दे रहे लोगों को नेकी का और ख़ुद तुम इस पर अमल नहीं करते। वस्ताईनु, और मदद मांगो, बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज, सब्र के साथ और नमाज के साथ। ये जो है ना, अगर हमने कभी मदद मांगनी अल्लाह ताला से तो सबसे बड़ा सहारा क्या है, सब्र करना और नमाज पढ़ना। व इन्नहा लकबीरतुन, और बेशक ये यानी नमाज और ये काम अलबत्ता बहुत बड़े हैं, बहुत मुश्किल काम है ये नमाज़ पढ़ना और सब्र करना। इल्ला लिल खाशिईन, मगर झुकने वालों पर के लिए बड़ा आसान है। झुकने वाले, आजिज़ी करने वालों के लिए बड़ा आसान है, बाकियों के लिए बड़ा मुश्किल है। बाज़ लोग इसका मना करते हैं डरने वाले। खाशा और चीज़ होता है, खाशिया और चीज़ होता है। एक होता है खा, जैसे खाशा, या खाशिईन, खा शीन और आइन, इसका मतलब होता है झुकने वाले, आजिज़ी करने वाले। और दूसरा है खाशिया, खा शीन और या, खाशी जैसे मीन खाशियतिल्लाह, अल्लाह के डर से। खश्य का माना होता है डरने वाले, और खशा का माना झुकने वाले। ये झुकना और डरना अलग अलग है। ये वो आइन के, ये आइन के साथ है और वो या के साथ है, मगर झुकने वालों के लिए आसान है। झुकने वाले कौन है, अल्लाज़ीना, जो लोग, या ज़ुन्नून, जो यकीन करते हैं। ज़न का माना यकीन भी होता है और गुमान भी होता है, ख्याल यानी। और यहाँ ये माना है यकीन का माने में, जो यकीन करते हैं, अन्नहुम, बेशक वो, मुलाकात करने वाले हैं, रब्बिहिम, अपने रब से। इनके लिए ये नमाज़ पढ़ना बड़ा आसान है, सब्र करना बड़ा आसान है। व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, बेशक वो उसकी तरफ लौटने वाले हैं। जिनके लिए ये ज़हन है कि लौटने वाले हैं और यकीन करने वाले हैं, अल्लाह से मुलाकात पर यकीन रखते हैं, इनके लिए नमाज़ पढ़ना और सब्र करना कोई मुश्किल नहीं है, बाकियों के लिए बड़ा मुश्किल है। अल्लाह ताला हमें नमाज़ पढ़ने की और सब्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें ईमान पर, इस्लाम पर, अहकामात पर अल्लाह ताला हमें पाबंद बनाए। और हम अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करें कि हम नमाज़ पढ़ें और ज़कात अदा करें और बाकी जो अहकामात हैं उन पर अमल करें।